चाहता तो किसी नर्स के पास चला जाता, वो चाहता तो किसी पेशेंट के पास चला जाता। वो सोनागाची भी गया, लेकिन वो नहीं गया, वो हमारी उस लड़की के पास गया जो डॉक्टर थी। कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो 40-50 हज़ार कमाने वाले डॉक्टर्स हो, तुम क्या ही कर लोगे, तुमको क्या ही समझूं मैं। ये है हमारी औकात से। रेप होते देखा है IAS IPS, आप हमारा मुकाबला ऐसे आदमी से कर रहे हैं जो चांद पे बैठा है, हम जमीन में कीचड़ में बैठे हैं। सबको, जितने नेता हैं, जितने जजेस हैं, सबको एक इनविटेशन है, एक रात हमारे साथ बिताइए, एक 36 घंटे की ड्यूटी हमारे साथ करके देखिए। तो मिलती है समाज में। डॉक्टर साहब, मैम नमस्कार, बोलते हैं ना। जो लड़की मर गई उसको कौन सी इज्जत मिली? उसकी तो इज्जत तार तार कर दी गई। कौन सी इज्जत की आप बात कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। दिक्कत ये कि बिजनेस बन गया ना, हेल्थ भी तो दिक्कत ये है। बिल्कुल भी बिजनेस। आज हम ड्यूटी से आए हैं, आज भी हमें कम से कम 3 या 4 मरीजों ने धमकी दी होगी, आज हम ये कर देंगे। एक लड़की ना तो अपने घर पे सेफ है, ना रोड पे सेफ है, ना वो अपनी ड्यूटी पे सेफ है। एक डॉक्टर 36 आवर्स की ड्यूटी करने लग रहा है, क्या आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या वो अपने पूरे मेंटल स्टेटस के साथ, क्या वो अपने एक पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट कर पाएगा? चलो 36 आवर्स की ड्यूटी भी कर ली उसने, क्या उसको सोने के लिए एक जगह भी मिल रही है? क्या एक लड़की को प्रॉपर वॉशरूम मिल रहा है, चेंजिंग रूम मिलने लग रहा है? नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की है कि ऐसा होना चाहिए, रेस्ट रूम भी होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए और हो रहा है में बहुत फर्क होता है। आप आज मैं कह दूं कि ये देश बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्क है ना सर, कि होना चाहिए और हो गया है और हो चुका है। और महसूस नहीं हो रहा है सर, एक जब घर में कोई सीलन आती है या दीवार के अंदर कोई दरार आती है ना, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक पुट्टी लगा देते हैं कि अब दरार नहीं आएगी, पर छुपा देते हैं, दिया जाता है, बैंडेड लगा दी जाती है। अभी बैंडेड लगाने का काम किया जा रहा है, बैंडेड से काम नहीं बनेगा। हमें बैंडेड नहीं, हमें ट्रीटमेंट चाहिए। हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें भी ट्रीटमेंट चाहिए सर। कैसे हो ट्रीटमेंट आपका, सिस्टम का? सर सिस्टम का ट्रीटमेंट सिंपल सा ये है कि हमें भी प्रॉपर ड्यूटी आवर्स फिक्स किए जाएं हमारे। हम ये 36 घंटे होते क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा चीज़। सर उसका बेसिक रीज़न ये है कि इंडिया में जो MBBS ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। MBBS ग्रेजुएट्स की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PG पीपल्स। रेजिडेंट्स कम है संख्या में, और जो MBBS है वो ज़्यादा है। MBBS एक डॉक्टर जो होता है वो एक इमरजेंसी डॉक्टर है, वो यानी वो सिर्फ एक इमरजेंसी संभाल सकता है। लेकिन हमारे देश को इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और सब जब एक कोई ड्यूटी आवर्स आपने कोई लो फिक्स तो कर नहीं रखी है कि आपको 5 घंटे ड्यूटी करनी है, 8 घंटे ड्यूटी करनी है। एक IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उनके फिक्स आवर्स हैं। मैं तो 9 to 5 बैठूंगा भाई, 5 बजे मेरा ऑफिस बंद हो गया, अब तू कौन आता है मेरे पास, मैं तो नहीं देख रहा। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है। अगर मेरी OPD चलने लग रही है, 2 बजे तक मेरी OPD है, अगर 100 पर्चियाँ और बची हुई है ना सर, तो मेरे को 4 बजे तक, 5 बजे तक भी उस OPD के अंदर बैठना पड़ेगा। मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है। तो सर ड्यूटी जो आवर्स हैं उनको फिक्स करना चाहिए। दूसरी बात सर, हमारे अभी थोड़े टाइम पहले बढ़ानी भी चाहिए, सरकार कुछ बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन और भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे पास एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले। और दूसरी सर, अभी आपने भी देखा होगा न्यूज़ के अंदर, थोड़े दिनों पहले GTB हॉस्पिटल के अंदर फायरिंग हुई थी, एक पेशेंट की जान ले ली गई थी। आप सोचिए सर, एक गार्ड है जिसके पास एक डंडा तक नहीं है, क्या वो एक आर्म्ड इंसान से हमारी सुरक्षा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो क्या इसके लिए भी नहीं होना चाहिए कि उस एक जो गार्ड बिठा रखा है उसको प्रॉपर ट्रेन करो, उसको भी उसकी ट्रेनिंग मिले कि हमें वो उस आर्म्ड जैसे लोगों से प्रोटेक्ट किया जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, CJI ने भी टिप्पणी की थी एक बात के ऊपर कि कोई इंसान अगर हॉस्पिटल के अंदर आर्म्स लेकर, वेपन्स लेकर घुस जाता है, उसको रोकने के लिए क्या है? क्या जगह जगह के ऊपर ये मेटल डिटेक्टर लगा? सुरक्षा प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इफेक्टिव होना चाहिए, सुरक्षा इफेक्टिव होनी चाहिए सर। फिक्स ड्यूटी आवर्स होने चाहिए, रेस्टिंग रूम्स होने चाहिए सर, और हमारे फिक्स ड्यूटी आवर्स करो ताकि हमें भी सर, हमें भी तो स्ट्रेस होता है ना, रिलैक्सेशन हमें भी तो चाहिए ना सर। एक ये रिसर्च है कि हर एक डॉक्टर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर डिप्रेशन का शिकार होता है। वो डिप्रेस्ड डॉक्टर वो कितने लोगों का ठीक से ट्रीटमेंट करेगा? अगर उससे गलती हो जाएगी तो डॉक्टर किसको ठीक करेगा? एग्जैक्टली जो इंसान आपके देश की सांस को चलाने के लिए जिम्मेदार है, उसकी ही सांस का आप दम घोट रहे हो, आप क्या उम्मीद करते हो? महिला डॉक्टर भी हैं, क्या नाम आपका? डॉक्टर शैलजा। शैलजा, बताइए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने वैसे बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी। आपने पूछा था 36, 48 घंटे आवर्स क्यों? मेरा कहना इसमें ये हुआ कि जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है ना सर, वो कम है।
चाहे ग्रेजुएट्स हो, बीट पीजी स्टूडेंट, बीट स्पेशलिस्ट, बीट सुपर स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर तो पेशेंट का रेशियो है वो बहुत कम है। प्लस जो हमारे जो इंस्टीट्यूट सेटअप हैं उनमें जो फैसिलिटी एक पेशेंट को दी जाती है और एक जो फैसिलिटी डॉक्टर को दी जाती है ना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी ग्राउंड रियलिटी पे आके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके देखिए पेशेंट के साथ भी क्या उसके हालात होते हैं और एक डॉक्टर के साथ भी क्या हालात होते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस हम वाइट कोट पहन के उसको ट्रीटमेंट देते हैं, वो बेड पे लेटा भी रहता है, हमारे पास बेड पे लेटने की भी कोई स्पेस नहीं होती। कहने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट ज़्यादा सफ़र कर रहा है या डॉक्टर ज़्यादा सफ़र कर रहा है, सफरिंग दोनों की तरफ से है। जो डॉक्टर टू पेशेंट का रेशियो है, एक डॉक्टर का लॉस जो है 1000 पेशेंट्स का लॉस है। आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो पेशेंट्स का जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम है। क्यों है? रेजिडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम क्यों है? जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो इतनी मतलब साफ़ क्यों नहीं होती हैं? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी आर स्टैंडिंग हेयर। बात ऐसी नहीं है कि चीज़ें एक दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो कहीं शुरुआत हो। सरकार भी कह रही है, सीजीआई ने भी चिंता व्यक्त की है चीज़ें, चिंता और व्यक्त मुझे लगता है 3 हफ्ते गुजर भी गया, तो क्या लगता है चेंजिंग आ रहे हैं शैलजा? 3 हफ्ते गुजर गए हैं, चिंता व्यक्त की, आश्वासन दिया गया, ग्राउंड रियलिटी पे आप खुद देख लेना कुछ चेंज हुआ है। आज हम ड्यूटी से आए हैं, सवाल इसीलिए था क्योंकि आप ग्राउंड से आए ना। हाँ, आज हम ड्यूटी से आए हैं, आज भी हमें कम से कम 3 या 4 मरीजों ने धमकी दी होगी, आज हम ये कर देंगे। तो बुरी हालत नहीं है। अरे सर, भोपाल के अंदर एक डेली कई बार डॉक्टरों पे भी आरोप लगते हैं, बिल्कुल बहुत लगते हैं सर। कई बार तानाशाही, हिटलर शाही, जब एटीट्यूड, बहुत सारे डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कम होगा तो एक डॉक्टर से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो वर्बल थ्रेट्स होता है, मेंटल थ्रेट्स होती हैं, बी इट एनी काइंड ऑफ थ्रेट, फिजिकल असॉल्ट और ये सब चीज़ें, ये सब बहुत है ग्राउंड रियलिटी पे। एक डॉक्टर जो होता है, हम लोग रात के 2:30 बजे 3 बजे उठ के हम जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, वी आर नॉट ट्रीटिंग दैम क्योंकि हमें पगार मिलती है, वी आर ट्रीटिंग दैम आउट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है। वो हमने ऑथ ली है, हम उनको ट्रीट करने के लिए ही है। अस्पताल के या लेडी हार्डिंग के या हिंदू राव की कैजुअल्टी में बैठे हैं, एक रात बिताइए हमारे साथ। सबको, जितने नेता हैं, जितने जजेस हैं, सबको एक इनविटेशन है, एक रात हमारे साथ बिताइए, एक 36 घंटे की ड्यूटी हमारे साथ करके देखिए और फिर पूछेंगे आप। पेशेंट वॉज अंडर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो करते हैं वो तो एडिशनल है, पेशेंट की तो नहीं है। रेगुलर होता है, मतलब पेशेंट रेगुलर डेली एक नहीं, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आइए सफदरजंग की कैजुअल्टी। ये कह रहे हैं कि शैलजा कह रहे हैं कि जो पेशेंट डॉक्टर रेशियो है वो कम होना चाहिए। कम मतलब आप जाके देखिए ना, आप हमको बताते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं, जाके जो नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल या एमबीबीएस सीटें तो बड़ा अमाउंट ऑफ मनी दीज इकोनॉमी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, द अमाउंट ऑफ रेशियो डॉक्टर पेशेंट जो है, तभी तो अच्छा हुआ होता है। हमसे कहते हैं मरीज आप टाइम नहीं देते, मैं आपको 15 मिनट दे दूं। डॉक्टर मरीज को इंसान नहीं समझते, ये आरोप लगते हैं। नहीं, कम से कम डॉक्टर को तो इंसान समझ लीजिए, सबको इंसान समझाना चाहिए ना। नहीं, डॉक्टर को तो इंसान, आप भी इंसान, कंप्यूटर थोड़ी हैं हम, मशीन थोड़ी हैं कि आपने तेज चला दी और हम खट एक की जगह 10 मरीज देख लें उतनी देर में। तेज देख भी लेंगे तो वो कंप्लेंट करता है कि हमें टाइम नहीं दिया। हाँ, फिर ये कंप्लेंट आएगी। दवा ठीक से नहीं। दवाई सर, ठीक से आज नहीं- ही एक भोपाल के अंदर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर 70-80 गुंडों ने घुसकर तोड़फोड़ की है। अब इसका जवाब कौन देगा? हमारी बात नहीं सुनी, हमारा इलाज तो बहुत अच्छा किया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी डॉक्टर। मरीज जो है वो थोड़ा सा परेशानी में हो तो अटेंशन भी चाहिए उसको। अगर उसे 4 घंटे में 100 पेशेंट देखने हैं तो कैसे अटेंशन देगा डॉक्टर? आपको क्या लगता है? नहीं मैम, आपकी मजबूरी है, आपकी वो समझ रहा हूँ। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है, ये सिस्टम है, ये सरकार ने हमें ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, हमें ये करना है, मेरी मजबूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो सबको समय दे सकती हूँ, पर मैं वो कैसे दूँ समय? जब फिर सरकार कैसे हो, रास्ता कैसे निकले? रास्ता कैसे अगर निकले? आप मेरे को 20 मरीज दें एक ओपीडी में, मैं सबको टाइम दूँ? आप एक ओपीडी में अगर 200 पेशेंट दिए जाएंगे और उसको हमें 4 बजे तक खत्म करना है तो हम कैसे वो मैनेज करेंगे, आप बताइए। सर, हमें भी शौक नहीं है ना कि हम रूम से उठकर आते हैं सुबह सुबह, ओपीडी में जाते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं सर, हम पेशेंट ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं। अब आगे से इंसान आगे से आकर हमारे ऊपर अटैक करने लगेगा और हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं यार क्लास बदलती है, एटीट्यूड बदलता जाता है लोगों का, आप हो या IAS PCS हो, ये तमाम चीज़ें हो, लगता है कि यार ये क्या है यार। सर, हम IAS ऑफिसर्स नहीं हैं। कैटेगरी में हम हैं ही नहीं, हम तो आम इंसान हैं, आम इंसान का इलाज करते हैं सरकारी अस्पताल। IAS PCS के ऊपर अटैक नहीं हो रहे हैं, हमारे ऊपर हो रहे हैं सर। सर, है ना, क्यों चलते हैं 4 बंदूकधारी, क्यों चलाते हैं वो? IAS IPS को पिटते हुए देखा है?
या उसका रेप होते देखा है, या रेप और मर्डर होते देखा है IAS IPS? आप हमारा मुकाबला ऐसे आदमी से कर रहे हैं जो चांद पे बैठा है, हम जमीन में कीचड़ में बैठे हैं। आप भी देश के सिस्टम के बहुत ही क्रीमी या अपर क्लास के आप अपर आप किस हिसाब से कह रहे हैं? आप हमें क्रीमी कैसे कह रहे हैं? इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल तमाम स्टेटस आपका बहुत सोशल से आपका क्या मतलब है? भाई आपको इज्जत तो मिलती है समाज में। डॉक्टर साहब, मिल रही है। मैम नमस्कार, बोलते हैं ना। जो लड़की मर गई उसको कौन सी इज्जत मिली? उसकी तो इज्जत तार तार कर दी गई। कौन सी इज्जत की आप बात कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं, मैं आपकी संवेदना, आपके दर्द में समझ रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पर हैं। मैं तो खरा खरा सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कि मैं सोशली बहुत ऊपर हूँ। मैं कहाँ हूँ ऊपर? मैं तो कीचड़ में बैठी हूँ। हमारी तो इज्जत रोज तार हो रही है। और कौन सी क्रीमी लेयर की आपकी परिभाषा क्या है? क्या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं? फोर्ब्स की लिस्ट में कौन से डॉक्टर का नाम आपने देखा है? टॉप 500 इस देश के लोग उठा लो, अडानी अंबानी, कौन डॉक्टर है यहाँ पे? कई लोग होंगे, खैर वो तो नहीं, 500 की लिस्ट में तो डॉक्टर नहीं है, इतना तो मुझे पता है। इतना मुझे वेदांता ग्रुप नहीं है। एक आध कोई गलती, ग्रुप की बात मत करिए, ग्रुप की बात मत करिए। बिजनेस है वो। नहीं, ऐसा मत बोलिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए। ये दर्द तो दिक्कत तो ये मैम, दिक्कत नहीं, वो खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, खिलाफ नहीं। बिजनेस दिक्कत ये कि बिजनेस बन गया ना, हेल्थ भी तो दिक्कत ये है कि बिल्कुल भी बिजनेस नहीं बना, आपने बनाया है बिजनेस। ये आरोप हमारा है ऊपर, मतलब हमने कैसे, हम कहाँ हैं? बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरा जवाब सुनने को तैयार हो कान खोल करके। जब आपको सरकारी में नहीं टाइम मिलता तो आप प्राइवेट में पैसा फेंकते हैं और कहते हैं मेरा नंबर पहले आना चाहिए। किसने बनाया ये बिजनेस? किसने बनाया? आपकी डिमांड ने बनाया? जिंदा तो रहना पड़ेगा ना मैडम, तो हमें भी तो चिंता अपना बच्चा तो बचाना पड़ेगा ना, अपने बाप को तो बचाना पड़ेगा ना। हम भी तो अपने बच्चे और बाप बचाने की बात कर रहे हैं। हमारा बच्चा क्यों नहीं बचा वहाँ कलकत्ता में? उसको क्यों मार दिया गया? सरकार की गलती से, आपकी गलती से? क्योंकि आपको चाहिए ऐसा सिस्टम जिसमें आपको इंतजार नहीं करना, आपने 200 की OPD में अपना नंबर नहीं लगाना, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा मैम वो केस मरीज का नहीं, वो केस क्रिमिनल्स का है, वो केस अलग चीज है। वो सोती हुई डॉक्टर पर अटैक हुआ है, अलग नहीं है भैया, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो एक एटीट्यूड है जो लोगों का बन गया है कि हम डॉक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम डॉक्टर को खरीद सकते हैं। डॉक्टर क्रीमी लेयर है, डॉक्टर सोशली बहुत ऊपर है, ये बंदी हमसे बहुत ऊपर है, चलो इसकी जान ले लें, हम इसका रेप कर लें। ये एक जो परसेप्शन आप लोगों ने क्रिएट किया है, हम उसको झेल रहे हैं, दिन रात झेल रहे हैं हम। डॉक्टर कुछ नहीं है, डॉक्टर कीचड़ है। बात करें मैम तो बहुत गुस्से में यार, इस तरह की बात कर रहे हैं। कौन पूरे, मैं तो इस बात से आश्चर्य में हूँ, पूरा देश गुस्से में क्यों नहीं है? सारा देश गुस्से में तो सब कैसे? नहीं, आप गुस्से में नहीं है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। पूरा देश आप बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है। आप ये बात कह रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो अलग लड़की है। वो बिल्कुल हम में से, बीच में से आई हुई लड़की है। वो एक डॉक्टर है। रेप क्लास देख के थोड़ी किया जाता है, रेप उसका प्रोफेशन देख के थोड़ी किया जाता है। रेप तो लेकिन पूरा एक इसमें तो महिलाओं के उसका प्रति प्रोफेशन क्राइम है। नहीं नहीं सुनिए, किया आपने इस तरह की बात करी तो आप समझ लीजिए बात को। रेप किसी भी महिला के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है, और वो सिर्फ प्रोफेशन देखकर, कपड़े देखकर नहीं होता। रेप क्रिमिनल जो करता है वो साइकोलॉजी के साथ करता है। वहाँ पर उसको डॉक्टर ना मिलती, कोई नर्स मिलती या कोई सफाई कर्मचारी मिलती, तब भी रेप होता मैडम। लेकिन उसको डॉक्टर मिली ना, वो दिन में उसको रेकी करके गया था, उसको फॉलो करके गया था। दिन में वो आया, उस लड़की के पीछे वो आधे घंटे घूमा था, फिर वो रात में आया, फिर वो सेमिनार रूम में एक अपनी उससे घुसा। वो चाहता तो किसी नर्स के पास चला जाता, वो चाहता तो किसी पेशेंट के पास चला जाता, वो सोनागाची भी गया, लेकिन वो नहीं गया। वो हमारी उस लड़की के पास गया जो डॉक्टर थी, क्योंकि उसको डॉक्टर सबसे वल्नरेबल लगता है। उसको ये पता है कि उस डॉक्टर की सुरक्षा के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए इस देश में कोई नहीं आएगा। आप भी नहीं आएंगे, आप भी उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं। ये सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, इसीलिए हम चाहते हैं ये सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे कोई नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो वहाँ 36 घंटे काम कर रहे हैं वो क्या इस तरह से काम कर पाएंगे? आप बताइए। 36 घंटे तो बहुत हो जाता है, कैसे? 12 घंटे भी अगर 12 घंटे भी आप, हाँ। और पर वहाँ पर एक आर्म्ड गार्ड होने चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। गार्ड तो वहाँ पर भी थे, विषय ये नहीं, विषय सिस्टम का फेलियर है जो मुझे लगता है। गार्ड होना या सुरक्षा मिलना वो अलग चीज़ है शैलजा, लेकिन दिक्कत है कि हमारा सिस्टम फेलियर हो रहा है। बिल्कुल सिस्टम में दिक्कत है, बिल्कुल, सिस्टम में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये काम करवाना किसकी जिम्मेदारी है फिर कि वो काम करे? सरकार की जिम्मेदारी है। लूप होल कहाँ है? ऊपर जो बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि काम ढंग से हो। जो गार्ड्स हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं सर, कभी ग्राउंड रियलिटी पे आके उनकी उम्र पूछिए, उनके नंबर देखिए। कैजुअलिटी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसकी कैजुअलिटी कितनी जाती होगी रात में? 100s में जाती होगी, 1000s में जाती होगी। गार्ड कितना होता है उसके गेट पे? जब हम डेली डे टू डे फेस में, अगर मैं किसी को 500 मरीजों को देख रही हूँ, 500 मरीज़ की तो बात ही नहीं है, अटेंडेंट्स को फेस कर रही हूँ, 10 और लोगों को फेस कर रही हूँ,
आप कैसे ये मान सकते हैं कि एक सरफिरा आदमी मेरे पास नहीं आएगा? उसकी उस मैं मरीज को पूरी अच्छी तरीके से ट्रीट करूं, बट उसके लिए मुझे क्या सुरक्षा दी जा रही है उस स्पॉट पे? डर रहता है, घबराहट रहती है। क्यों नहीं रहेगा सर? दारू पी के जो आदमी आता है या पेशेंट आता है, ठीक है, वो छोड़िए। कितने नंबर्स हैं ऐसे, अगर मैं पूछूं कि कितने अनगिनत नंबर है सर। नहीं, परसेंटेज के हिसाब से देखो जनरली वही मैं कह रही हूँ। अगर सब लोग दुखी पीड़ित आते हैं ना अस्पताल में। बिल्कुल, कोई दिक्कत ही अस्पताल बना ही उन्हीं के लिए है। अस्पताल में खुशी खुशी कौन आएगा? लेकिन डॉक्टर जो है वहाँ पे जो काम कर रहा है, क्या वो कभी डर के काम कर सकता है? मैं डर के कभी भी अपने पेशेंट को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ, उस पर मेरा एक अलग ही मेंटल स्ट्रेस रहेगा। बचाने से पहले अपना बचाने के चक्कर में रहेंगे। अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हो कितने नंबर है, कितने हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मीडिया लोग हो, कितना फॉलोअप रहा है ऐसे पेशेंट्स का? ये तो 6 महीने में दूसरा केस आ गया, साल में 2-3 केसेस आ गए जो उभर के आ गए, जो हीनियस क्राइम है, ऐसे जो असॉल्ट हुए हैं, जो कुछ भी किन लोगों ने हमारी एफआईआर दर्ज की, कितना फॉलोअप हुआ है उन केसेस का, क्या निकला है? उसी के रिगार्डिंग तो हम सीएचपीए के लिए खड़े हुए हैं, ताकि हमारा उस पर सुनवाई हो। सर, मैं पीजे रोहतक से हूँ और वहाँ पर 5-6 दिन पहले क्या हुआ था कि रात के वक्त पर 9-10 बजे ब्लैक स्कॉर्पियो बैरिकेड तोड़ती हुई कैंपस के अंदर घुस जाती है। प्रोटेस्टिंग साइट पे जाकर हमें कहती है ये तो 25-30 हज़ार के डॉक्टर्स हैं, जो आप कह रहे थे ना सोशो इकोनॉमिक सर्कल में हम क्रीमी लेयर हैं, हमारी रेस्पेक्ट इतनी है। तो ये रेस्पेक्ट हमारी इतनी है सर कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो 40-50 हज़ार कमाने वाले डॉक्टर्स हो, तुम क्या ही कर लोगे, तुमको क्या ही समझूँ मैं। ये है हमारी औकात सर। और जब तक हमें ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिलेगा, हमें ये आश्वासन नहीं चाहिए कि हम आपको दे देंगे। हमें वहाँ पर कोलकाता में जो जांच हो रही है उससे सेटिस्फाई हैं आप? सर देखिए, जांच के ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है सर। क्या वजह? अगर जांच ऑन स्पॉट वो जो टेम्परिंग हुई है वो क्यों हुई है? कहीं ना कहीं कोई गलत है, इसीलिए वो चीज़ हुई है। क्राइम सीन पे सारी टेम्परिंग हुई, उसको सारा बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, लूपहोल है, इसीलिए हुआ है। तो उससे कोई सेटिस्फाई, यही तो जांच करी, उससे तो उम्मीद होगी। बिल्कुल उम्मीद है। जस्टिस जुडिशरी पे पूरा भरोसा है सर। जो 15 अगस्त को जो हुआ, 15 अगस्त पे जब जगह पर अटैक होता है, 7,000 गुंडे एक कैंपस में घुस जाते हैं, वो कहाँ से आए हैं सर? क्या किसी 5 बंदों ने हाई कर बुला लिए थे? दैट वाज अ प्लान्ड थिंग। उसी मोमेंट पर वो कैंडल मार्च करने के लिए, वो क्लेम द नाइट प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग निकलते हैं और 7,000 लोग गुंडे वो एकदम से घुस जाते हैं। कैसे सर, कहाँ से आए? उस टाइम पर पुलिस क्या कर रही थी? उस टाइम प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उनको इतनी भी नहीं समझ? जस्टिस! जस्टिस! ये थे वो लोग जो इस समय दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से उतरे। इनका कहना था कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ताकि हम सुरक्षा के साथ अपना काम कर सके। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से चीजें हैंडल की जानी चाहिए थी वो हैंडल नहीं हुई। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।